इसका नाम है विद्युत धारा। पाठ 4 है ये। तो आज हम बता रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये एक तार है। तो विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये तार है बच्चों, तो तार से आवेश प्रवाहित होते रहते हैं। इसको तार को ही कहते हैं चालक। तार को क्या कहते हैं बच्चों? चालक। तो चालक ये तार है, तो तार से क्या होते हैं? करंट प्रवाहित होते रहते हैं। एक ठो से प्लस, एक ठो से क्या होता है? माइनस। तो जो माइनस होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, और जो प्लस होता है वह क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, सुनिए। तो क्या होता है कि परमाणु जो होता है, जो छोटे छोटे कण बने हुए हैं वो सब परमाणु हैं। तो परमाणु जो होते हैं, जो करंट जिससे प्रवाहित हो रहा है, तार से करंट प्रवाहित हो रहा है, तो छोटे छोटे परमाणुओं से बना हुआ रहता है। क्या चीज? ये चालक हमारा जो है तार है। ठीक है, जिसको कंडक्टर कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एक ठो से प्लस होता है, एक ठो से तार से क्या होता है? माइनस। तो क्या होता है प्लस माइनस के बारे में समझते हैं, जान लीजिए। तो जो देखिए, पहले परमाणु के बारे में जानते हैं क्या होता है परमाणु। तो ये देखिए, हमारा परमाणु इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, परमाणु का आकार ऐसा होता है। सुनो जी, तो क्या होता है कि परमाणु का आकार गोलीय होता है, जिसके इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक या केंद्रक। नाभिक कहते हैं या केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। 3 गुना में इसका। तो इसके नाभिक में रहता है प्लस, यानी 2 चीज़ रहता है इसमें। एक प्रोटॉन रहता है, एक का रहता है न्यूट्रॉन। पूछेगा कोई कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो एक पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे रहता है प्लस। प्रोटॉन पे क्या रहता है बच्चों? प्रोटॉन पे रहता है प्लस, और न्यूट्रॉन पे रहता है कुछ नहीं, ना माइनस रहता है ना प्लस रहता है। चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। क्या काटते हैं बच्चों? किसके चारों ओर? इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अच्छा, किसी में अगर 4 गो, अगर 10 गो प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 10 गो रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का को घूम रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो है मान लीजिए। तो सब में 8 होता, 18 गो नहीं रहता है, सब में अलग अलग रहता है। मान लीजिए किसी में, पहले वाला में किसी में 2 गो है, किसी में 4 गो है, किसी में 6 गो है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर टोटल मिला के 10 को घूम रहा है, तो अंदर में कितने प्रोटॉन रहेंगे? 10 गो रहेंगे। ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इसलिए इस पर ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है। ठीक है, उदासीन होता है। लेकिन क्या करते हैं कि अगर हम किसी तरीके से अगर कलम लेकर अगर इसको ऐसे हम रगड़ दें अपने बालों पे, कलम को रगड़े हैं कभी? तो कलम में भी क्या रहता है? एक प्रोटॉन रहता है, एक क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। सुनिए, तो क्या होता है कि सुनो, यानी कहने का मतलब कि जितने प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आप 4 गो अगर इलेक्ट्रॉन है, 4 गो अगर आपके पास है, 4 गो घूम रहा है आपके, 4 गो 2 है, 6 गो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें प्लस का होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों? माइनस। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस। इसको ई कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, प्रोटॉन पे होता है प्लस। प्रोटॉन पे क्या रहता है बच्चों? प्लस, और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे बच्चों कुछ नहीं होता, 0, यानी आवेशहीन होता है। तो क्या कोई पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन चीज़ पाए जाते हैं? कौन कौन कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।